91.2 FM वक्त की आवाज़ आप सुन रहे हैं मेरे यानी सुजाता के साथ। और आज ज़िंदगी के लतीफ़े कार्यक्रम में हमने आज एक निहायत ही खूबसूरत नायिका पर फिल्माए गए गीतों को चुना है। आपके पैर देखें, बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। ये एक मशहूर फिल्म के संवाद थे और आज इस संवाद को सुनने के बाद आपने बड़ी आसानी से ये अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि आज हम फिल्म इंडस्ट्री की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर स्वर्गीय मीना कुमारी पर फिल्माए गए गाने सुनवाने जा रहे हैं। मीना कुमारी, जिनको 40 साल लंबी कविता कहकर भी संबोधित किया जाता है, आज उनकी जन्मतिथि है। इस अवसर पर उनको बड़ी शिद्दत से याद करते हुए उन पर फिल्माए गाने हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि वो एक लाजवाब अदाकारा तो थी ही, साथ में वो एक बेहद अच्छी गायिका भी थी। तो सबसे पहले उनका गाया गीत हम आपको सुनवाते हैं। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा। दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। चांद तन्हा है। बुझ गई आस, छुप गया तारा। बुझ गई आस, छुप गया तारा। थरथराता रहा धुआं तन्हा। थरथराता रहा धुआं तन्हा। चांद तन्हा है। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं। जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। चांद तन्हा है। हम सफर कोई गर मिले भी कहीं। हम सफर कोई गर मिले भी कहीं। दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा। दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा। चांद तन्हा है। जलती बुझती सी रोशनी के तरे। जलती बुझती सी रोशनी के तरे।
सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा, छोड़ जाएंगे जहां तन्हा। हम बात कर रहे हैं मीना कुमारी की। 1 अगस्त 1932 वो तारीख है जब महजबीन ने इस दुनिया में कदम रखा था, जो बाद में मशहूर अदाकारा मीना कुमारी बनी। पिता अली बख्श और इकबाल बेगम के पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे। हालत इतनी बुरी थी कि दोनों ने तय किया कि बच्ची को मुस्लिम यतीम खाने के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ दिया जाए, और छोड़ भी आए। पर पिता का मन नहीं माना। पलटकर अली बख्श आगे आए और बच्ची को गोद में उठाकर घर ले आए। किसी तरह परवरिश की गई। आगे भी जानेंगे मीना कुमारी के कुछ दिलचस्प बातों के बारे में, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये पाकीजा फिल्म का खूबसूरत सा गीत। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है, मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। जो कही गई है मुझसे, जो कही गई है मुझसे, वो ज़माना कह रहा है, वो ज़माना कह रहा है कि फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है, मेरी बात चलते चलते, मेरी बात चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। महजबीन यानी मीना कुमारी ने छोटी उम्र में ही घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था। 7 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगी। बेबी मीना के नाम से पहली बार फिल्म फर्जदे हिंद में नजर आई। इसके बाद लाल हवेली, अन्नपूर्णा, सनम, तमाशा आदि कई फिल्में की। लेकिन उन्हें स्टार बनाया 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने। इस फिल्म के बाद वो लगातार शोहरत की बुलंदियां चढ़ती गई। जब बैजू बावरा रिलीज हुई, लगभग उसी वक्त महजबीन ने कमाल अमरोही से निकाह कर लिया। लेकिन निकाह चोरी छिपे किया गया था। 4-6 लोग ही इस बारे में जानते थे। कमाल अमरोही वही शख्स थे जिन्होंने कभी मीना कुमारी के सलाम का जवाब तक नहीं दिया था। उस समय महल के सुपरहिट होने के बाद अमरोही स्टार डायरेक्टर हो गए।
एक फिल्म के सेट पर आमना सामना होने पर जब मीना कुमारी ने सलाम किया था तो उन्होंने जवाब तक नहीं दिया था। एक दिन की बात है कि मीना कुमारी को पिता ने बताया कि कमाल अमरोही उन्हें अपनी अगली फिल्म में लेना चाहते हैं। मीना कुमारी को उनका अक्खड़पन याद आ गया। उन्होंने मना कर दिया। कमाल अमरोही को ये बात पता चली तब उन्होंने ही किसी तरह मीना कुमारी को मनाया और फिल्म के लिए साइन कर लिया। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को जिस फिल्म के लिए साइन किया वो तो कभी नहीं बन पाई, लेकिन दोनों के बीच प्यार जरूर पनप गया। पहले से शादीशुदा अमरोही उनके प्यार में पागल हो गए। एक दिन उनके मैनेजर और दोस्त ने पूछा, अगर इतनी मोहब्बत है तो निकाह क्यों नहीं कर लेते? कमाल ने कहा, क्या मीना तैयार होगी? जवाब जानने के लिए कमाल के दोस्त और मैनेजर उनका पैगाम लेकर मीना कुमारी के पास पहुंच गए। मीना ने कमाल से प्यार की बात तो मानी पर शादी के लिए इनकार कर दिया। बोली, अब्बा की इजाज़त के बिना ये संभव नहीं होगा। दोस्त ने किसी तरह राजी किया, ये कहकर कि अभी निकाह कर लें और सही वक्त देखकर अब्बा अम्मी को भी मना लेंगे। 14 फरवरी 1952 को दोनों का निकाह हो गया। आगे भी जानेंगे मीना कुमारी के बारे में। पहले सुनते हैं ये गीत। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझे ओ आए गयो रे, हर आहट पे समझे ओ आए गयो रे। झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। कमाल अमरोही और महजबीन की निकाह की कहानी भी दिलचस्प है। 4-6 लोगों की मौजूदगी में 2 घंटे के भीतर दोनों का निकाह हुआ था। एक क्लिनिक में महजबीन की फिजियोथेरेपी चल रही थी। पिता अली बख्श रोज रात को 8 बजे महजबीन को उनकी बहन मधु के साथ क्लिनिक पर छोड़ आते थे और 10 बजे लेने पहुंच जाते थे। 14 फरवरी 1952 को इस 2 घंटे के दौरान महजबीन का निकाह प्लान किया गया। कमाल अमरोही के मैनेजर दोस्त काजी और काजी के 2 बेटों के साथ तैयार थे। अली बख्श के जाते ही सब क्लिनिक पर पहुंचे। काजी ने फौरन कमाल और मीना का निकाह पढ़वाना शुरू किया। काजी के 2 बेटों और कमाल के दोस्त ने गवाही दे दी। कमाल अमरोही शिया थे तो पहले शिया रीति से निकाह पढ़वाया गया, इसके बाद सुन्नी तरीके से। रात के 9:45 पर मीना और मधु ने काजी से कहा, जल्दी कीजिए। काजी ने फटाफट सब निपटाया। कमाल, उनके दोस्त काजी सब चले गए। 5 मिनट बाद अली बख्श क्लिनिक पर पहुंचे और उन्हें सब कुछ संभालने लगा। वो दोनों बेटियों को लेकर घर लौट गए। अब सुनते हैं ये गीत। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। पिता का गुस्सा देख महजबीन को सच बताना पड़ा। अली बख्श ने तुरंत कहा, तुम्हें तलाक लेना होगा। उन्होंने दोनों के मिलने पर पाबंदी लगा दी। शूटिंग पर मीना के साथ खुद जाने लगे और हर तरह से ये सुनिश्चित किया कि दोनों करीब नहीं आ सके। उधर कमाल अमरोही की बेगम को भी पता चल गया कि उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। बेगम बच्चों को लेकर अपने गांव अमरोहा चली गई। उनके रिश्तेदार तलाक के लिए अमरोही पर दबाव बनाने लगे। कमाल के सामने अजीब मुसीबत थी। पहली बेगम के रिश्तेदार तलाक के लिए दबाव बना रहे थे तो दूसरी बीवी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। वो हालत से तंग आ गए और एक दिन महजबीन को पैगाम भिजवा दिया
कि इस निकाह को एक भूल समझकर ख़त्म कर देना चाहिए। निकाह तोड़ने के लिए भेजे गए पैगाम के जवाब में मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को ख़त लिखा। मुझे लगता है आप मुझे समझ नहीं पाए और समझ भी नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि आप मुझे तलाक दें। इसके बाद दोनों अपने काम में व्यस्त हो गए। शादी की पहली सालगिरह यानी 14 फरवरी 1953 को मीना कुमारी ने कमाल को फ़ोन किया। उन्होंने उस खत के लिए माफ़ी मांगी। इस फ़ोन के साथ ही दोनों के रिश्ते बेहतर होने लगे, पर मीना कुमारी के पिता अब भी नहीं मान रहे थे। एक दिन मीना कुमारी ने पिता से कहा भी कि कमाल फिल्म डेरा बना रहे हैं और इसके लिए उन्हें उनकी ज़रूरत है। अली बख्श भड़क गए। उन्होंने महबूब खान की फिल्म में काम करने के लिए मीना पर दबाव डाला। पिता के दबाव के आगे मीना झुक गई, पर शूटिंग शुरू करने के 4-5 दिन के भीतर ही महबूब खान से उनकी अनबन हो गई। उन्होंने सेट पर से ही पिता को फ़ोन किया कि वो महबूब खान के सेट को छोड़कर कमाल के सेट पे जा रही हैं। पिता की ख्वाहिश के खिलाफ जाकर मीना कुमारी पति की फिल्म डेरा की शूटिंग के लिए चली गई। लेकिन जब रात को घर लौटी तो पिता ने साफ कह दिया कि बाप बेटी का रिश्ता खत्म, उन्हें घर में नहीं घुसने दिया। मीना कमाल के घर चली गई। इस तरह उनकी ससुराल में एंट्री हुई। आगे भी जानेंगे दिलचस्प मीना कुमारी के बारे में दिलचस्प बातें इस गीत के बाद। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। न चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। भले ही मीना कुमारी ससुराल पहुंच गई थी, पर उन्हें सुकून तब भी नहीं था। जिंदगी में एक के बाद एक ऐसे हादसे होने लगे कि मियाँ बीवी का रिश्ता बिगड़ने लगा। निजी जिंदगी जहां पताल में जा रही थी, वहीं मीना कुमारी का करियर आसमान छू रहा था। हालांकि उनकी ये उड़ान भी निजी जिंदगी के लिए मुसीबत ही बनी। बैजू बावरा ने मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया। ये वो अवार्ड पाने वाली पहली एक्ट्रेस थी। इसके बाद भी उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। परिणीता, दिल अपना, प्रीत पराई, श्रद्धा, आज़ाद, कोहिनूर। 1960 के दशक में वो बहुत बड़े स्टार बन गई थी। ये स्टारडम उनकी निजी जिंदगी में कड़वाहट खोल रहा था। एक बार सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म के प्रीमियर में मीना कुमारी और कमाल अमरोही को बुलाया। वहाँ चीफ गेस्ट महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। उनसे परिचय कराते हुए सोहराब मोदी ने कहा, ये मीना कुमारी हैं, बेहतरीन अदाकारा, और ये इनके पति हैं कमाल अमरोही। इस पर कमाल तमतमा गए। उन्होंने तपाक से जवाब दिया, मैं कमाल अमरोही हूँ और ये मेरी पत्नी मीना कुमारी हैं। ये कहकर वो फंक्शन से निकल गए। मीना कुमारी की सफलता कमाल अमरोही को खटक रही थी। दोनों के बीच कड़वाहट इस कदर बढ़ गई कि अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्में छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मीना ने इनकार कर दिया। तब कमाल ने शर्तें रखी। कहा कि शूटिंग से शाम 6:30 बजे तक घर लौटना होगा। मेकअप रूम में मेकअप मैन के अलावा किसी की एंट्री नहीं होगी। सिर्फ आप अपनी कार में चलेंगी। मीना ने कमाल से प्यार के चलते ये शर्तें मान ली, लेकिन दोनों के संबंध फिर भी नहीं सुधरे। कमाल अमरोही जब पाकीजा बना रहे थे तो बुरी तरह से आर्थिक संकट में फंस गए थे। मीना ने अपनी सारी कमाई देकर पति की मदद की। इसके बावजूद ये फिल्म बनने के दौरान दोनों के संबंध लगातार खराब हो गए। नौबत तलाक तक पहुंच गई थी। मीना कुमारी की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। पैसे भी नहीं थे, शौहर भी नहीं।
नींद चैन गायब हो गया। कई बीमारियों ने शरीर में डेरा जमा लिया। मीना कुमारी इतनी बीमार हो गई कि उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने सलाह दी कि नींद लाने के लिए 1 पैक ब्रांडी पिया करें। डॉक्टर की ये सलाह भारी पड़ी। 1 पैक, 2, 3 और 4 होता गया। मीना कुमारी को शराब की लत लग गई। इस बीच पाकीजा का निर्माण भी रुक गया। पाकीजा कमाल अमरोही की महत्वाकांक्षी फिल्म थी, पर वो इसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। सालों बाद सुनील दत्त और नरगिस ने इसकी शूटिंग शुरू करवाई। इस बहाने तलाक के बाद पहली बार कमाल और मीना की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मीना कुमारी खूब रोई थी। आगे भी जानेंगे मीना कुमारी की दर्द भरी दास्तान। पहले सुनते हैं ये गीत। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। क्यों झूठे से प्रीत लगाई, क्यों झूठे से प्रीत लगाई, क्यों छले को मीत बनाया, क्यों आंधी में दीप जलाया। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। पाकीजा की शूटिंग दोबारा शुरू हुई 14 साल बाद। 4 फरवरी 1972 को फिल्म पर्दे पर आई। तब तक मीना की हालत काफ़ी बिगड़ गई थी। बीमारी की हालत में भी वो फिल्में कर रही थी, लेकिन रोग असाध्य हो गया था। अंततः 31 मार्च 1972 को लीवर सिरोसिस के चलते मीना कुमारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया और तमाम मुश्किलों से आज़ाद हो गई। उन्हें गए 4 दशक से भी ज़्यादा हो चुके हैं, पर उनके द्वारा बनाया गया मुकाम अब तक कोई और छू नहीं सका है। उनकी अदाकारी इस दर्जे की थी कि 1963 के 10वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में 3 फिल्में मैं चुप रहूँगी, आरती और साहिब बीवी और गुलाम नॉमिनेटेड हुई थी और तीनों में मीना कुमारी ही थी। ये अवार्ड मीना कुमारी को साहिब बीवी और गुलाम में छोटी बहू के रोल के लिए मिला था। मीना कुमारी ने करियर में जो बुलंदियां हासिल की, निजी जिंदगी में उतनी ही मुश्किलें झेली। जन्म से लेकर अंतिम घड़ी तक उन्होंने दुख ही दुख झेला। कामयाबी का जश्न मनाने का वक्त आता तब भी कोई ना कोई हादसा उनका पीछा करता ही रहता। मीना कुमारी जितनी खूबसूरत उतना ही दर्द, जितनी शोहरत उतने ही दुख।